अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम सीखेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस और डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक दरमियान में सर्किट दिया हुआ है जिसमें 4 डायोड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इनपुट और आउटपुट बताई गई है। इसमें जब हम देखेंगे थोड़ा हाफ वेव से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स को कंबाइन किया गया है। इसमें जो पहली वेव आएगी, चूँकि इसमें हमारे पास जो है वो वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी को शो किया गया है। इसके तहत ये डायोड D2 जो है ये हमारे पास प्राइमरीली फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। इसी तरीके से ये जो पाथ आगे चलता हुआ ये D3 ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। ये दो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगी, जबकि ये जो दूसरी D1 और D4 है ये रिवर्स बाइस हो जाएंगी। तो इस सूरत में हमें जो आउटपुट पे जो है ये पॉजिटिव साइकिल मिलेगा। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे इनपुट के पर्सपेक्टिव में, तो आउटपुट के ऊपर भी हमें जो है वो एक पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा। वो इस सर्किट की अरेंजमेंट है, वो अभी हम इस चीज़ को जो है वो जानेंगे। सबसे पहले हम इस सर्किट का एक नाम है, इसको ब्रिज नेटवर्क कहते हैं, और ये यूज़ होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। इसमें 4 डायोड यूज़ होती हैं। इसके अलावा और भी कॉन्फ़िगरेशन है जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। उसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम जानेंगे इसके बाद। जब हम पॉजिटिव साइकिल की बात करेंगे, तो पॉजिटिव साइकिल में जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ डायोड जो है वो ऑन हो जाएंगी, कुछ ऑफ हो जाएंगी। तो जो ऑन डायोड होंगी उनको हम आइडियल के केस में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो ये पाथ जो है ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसके अंदर जो इनपुट की पोलैरिटी है, अगर आप देखते हो आउटपुट पे भी हमें जो है वो पोलैरिटी जो है वो शो होगी, और ये जो है हमें एक हाफ साइकिल जो है वो एज इट इज़ जो है वो पॉजिटिव साइड में मिल जाएगा। जब हम इसका नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे, ये अब मैं इस जो नीचे वाली रो है इसकी बात कर रहा हूँ। नेगेटिव साइकिल में ये जो अपोजिट डायोड्स हैं ये कंडक्ट कर जाएंगी, और इस सूरत में चूँकि हमें पोलैरिटी डिफरेंट शो करनी होगी इनपुट पे, तो यहाँ से जब ये चूँकि कन्वेंशनली हम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट को फ्लो को शो करते हैं, तो पॉजिटिव से जो है वो करंट का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में इस पाथ को लेता हुआ कंटिन्यू हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें सेम पोलैरिटी जो है वो वी आउट के अक्रॉस मिलेगी, और हमें एक हाफ साइकिल जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि इसमें इस प्रोसेस में जो दोनों साइकिल हमें मिल रहे हैं, तो जो 32% पहले VDC की वैल्यू आ रही थी वो अब तकरीबन 64% जो है वो हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसका इनपुट और आउटपुट का और जो फार्मूलाज हैं उनको दोबारा से देख लेते हैं, और सिंप्लीफाइड मॉडल की भी बात कर लेते हैं। जब हम इस जो ब्रिज सर्किट है इसकी इनपुट के ऊपर एक साइनोसाइडल वेव जिसको हम AC कहते हैं, ये जब हम देंगे तो इस सर्किट का जो बिहेवियर है वो इसकी इस सूरत में एक आउटपुट को जनरेट करेगा, जिसमें इसके दोनों जो साइकिल हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो बन जाएंगे। और चूँकि ये रेक्टिफिकेशन फुल साइकिल पे हो रही है, तो इसलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। और इसी तरीके से ये दो इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास हैं। इसमें अगर हम वी वोल्टेज के इफेक्ट को यानी डायोड को एज ए अप्रॉक्सीमेट या सिंप्लीफाइड मॉडल की सूरत में यूज़ करें, तो 2 टाइम्स हमें जो है ये नी वोल्टेज जो है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जब भी हम कंडक्ट करेंगे तो हर पाथ में हमें 2 डायोड मिलेंगे, तो दो दफ़ा जो है वो हमें इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा जब हम इसमें अप्रॉक्सीमेट मॉडल को यूज़ करेंगे अपने एनालिसिस में। अब हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एक और कॉन्फ़िगरेशन है जो फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखें तो एक सेंटर ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो जो भी इसमें हमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंट्रोड्यूस होगा और उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगी वो डायोड की जो कंडक्शन है वो रिस्पेक्टिव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइकिल में ये वाली डायोड कंडक्ट कर जाएगी, ये वाली रिवर्स बाइस होगी। इसी तरीके से जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वाली डायोड कंडक्ट करेगी और ऊपर वाली डायोड जो है ये ओपन हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें जो है वो आउटपुट जो है वो मिलेगी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2.17 है, डिटरमिन द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द नेटवर्क ऑफ फिगर 2.64 and calculate the output DC level and the required
पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच डायोड। तो ये हम पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में जानेंगे। अब हम पहले ये देखते हैं कि 10 वोल्ट तक जा रहा है, और इसी तरीके से जब हम इसको कंडक्ट करवाएंगे तो कंडक्ट पॉजिटिव साइकिल में जो है वो कंडक्ट का जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसमें चूँकि 2 ही डायोड लगे हुए हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये वाली डायोड कंडक्ट हो जाएगी, तो ये इफेक्टिवली ये पॉइंट जो है यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो है ये सर्किट से आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो है वो ये दो जो 2 किलो ओम्स के ये जो दो रेजिस्टर्स हैं ये आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे, जबकि ये जो 2 किलो ओम का जो रेजिस्टर होगा ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। और फिर हम जो है इसमें जो है वो कैलकुलेशन जो है जो वेव फॉर्म है उसको देखते हैं कि वो कैसे हमें इसकी आउटपुट पे मिलेगी। तो जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल आएगा ये जो पार्ट है ये कंडक्ट कर जाएगा, डायोड जो है ये वाली डायोड दी हुई है ये कंडक्ट कर जाएगी, और हमारे पास इफेक्टिवली सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमने जो वी आउट है वो 2 किलो ओम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लिया हुआ है, और ये इस ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस हैं, तो ये वी आई इनके अगेंस्ट जो है वो प्राइमरीली वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल के तहत जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से हमें आउटपुट में हाफ जो है वो इनपुट साइकिल जो है वो मिलेगा। तो 10 वोल्ट की बजाय हमें आउटपुट पे हाफ जो है 5 वोल्ट मिलेगा। सिमिलरली जो दूसरा साइकिल आएगा उसमें अगर आप देखें तो उसमें भी जो सिचुएशन होगी वो इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि अब जो दूसरा डायोड है यानी ये जो लेफ़्ट साइड में ये डायोड जो है ये कंडक्ट कर जाएगा। इस कंडक्ट करने की सूरत में भी हमें जो है और पोलैरिटी हम चेंज करेंगे तो जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस पोलैरिटी सेम रहेगी, और जब हम एनालिसिस करेंगे तो सेम आउटपुट जो है वो हमें मिलेगी। तो इफेक्टिवली हम क्या कर रहे हैं कि आउटपुट जो है हम उसको अगर आप देखें तो जो आउटपुट है उसको तकरीबन हाफ इनपुट से के मुकाबले में हाफ है तकरीबन। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो ब्रिज सर्किट को इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और किया जाता है। यहाँ से हम आखिरी स्लाइड पे हैं, इसमें जो है वो पीक जो हमारे पास इन्वर्स वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं। इसको पीक रिवर्स भी कहते हैं, पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। द मैक्सिमम रिवर्स बायस पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड बिफोर एंटरिंग द ब्रेक डाउन रीजन इज कॉल्ड द पीक इन्वर्स वोल्टेज। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज पीक रिवर्स वोल्टेज। इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि जो है वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है, और मैक्सिमम वोल्टेज अगर आप देखें तो यहाँ पे जो डेवलप हो रही है वो आउटपुट के अक्रॉस वो 5 वोल्ट है, और जो डीसी वोल्टेज है वो अगर हम देखें तो वो तो एक फार्मूला है जिसमें 64% ऑफ 5 वोल्ट 3.18 वोल्ट होगा। लेकिन जो पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो हमें मैक्सिमम जो पॉसिबल वोल्टेज जो हमें मिल रही है वो क्या है, तो जो इस सूरत में वो 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट जो है उसके अक्रॉस जो है वो हमें अपनी डायोड जो है ऐसा सेलेक्ट करना है कि उसकी जो रेटिंग है वो इसको कंप्लाई करे। ब्रेकडाउन रीजन की बात करते हैं। ब्रेकडाउन रीजन में एक जीनर ब्रेकडाउन रीजन आता है और एक एवलांच ब्रेकडाउन रीजन आता है, ये थोड़े डिफरेंट है। इस डायग्राम में जो ग्राफिकली जीनर ब्रेकडाउन रीजन को शो किया गया है जो कि एक डिफरेंट इफेक्ट है, और एवलांच जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अचानक बढ़ जाता है ये एक अलग ब्रेकडाउन है। ये आपके जो है हमने जो असेसमेंट है उसमें ये रखा है किताब में से थोड़ा सा आपको स्टडी करके, और एक और डायग्राम है जिसमें दोनों ब्रेकडाउन रीजन्स को एक ही डायग्राम में शो किया हुआ है, वहाँ से इस चीज़ को सीख के और फिर आपने उसको कंप्लीट करना है। तो आई एम श्योर कि आप इसको स्लाइड्स को रिपीट करेंगे और एक दफ़ा जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस जो है इसको समझेंगे और सीख लेंगे।